हम लोगों ने 8 पार्टियों ने मिल करके, एक मैं हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, श्री अनिल चौहान जी, श्री रामकरण कश्यप जी, श्री बाबूराम पाल जी, श्री प्रेमचंद प्रजापति जी। तो हम लोगों ने 8 लोगों ने मिल करके, जो हम लोगों के छोटे संगठन हैं या बड़े संगठन हैं, सब लोगों ने मिल करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया है। और हमारे जो मोर्चे का जो पहला लाइन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक समान शिक्षा पद्धति। जो चीज़ पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाए वही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई जाए। ठीक है, कोई बड़ा आदमी है, पब्लिक स्कूल में एसी लगा है, अच्छी सुविधाएं हैं, कूलर लगे हैं, अच्छी कुर्सी मेज है, तो आप उसको दीजिए, फीस ज़्यादा लीजिए, लेकिन प्राइमरी में भी वही पाठ्यक्रम चलाइए। जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, ताकि अगर कोर्स एक रहेगा तो जब कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे तो उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ या सीबीएसई से पढ़ा हूँ या आईसीएसई से पढ़ा हूँ। हम चाहते हैं एक समान शिक्षा पद्धति हो और हर जाति को, इस समाज का जो पिछड़ा और जो दलित तबका है, जिसको हजारों साल से हमारे जो देश की समाज व्यवस्था है उसको जाति के नाम पर पीछे किया गया, पढ़ने से रोका गया, इज्जत सम्मान देने से मना किया गया, उसको भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। ये हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का मेन लक्ष्य है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसी के तहत आज आप लोगों के भी बीच में आए हैं। लगातार गरीबों के लिए योजना चलाई जाती है, किसी की सरकार हो, जो भी सरकारें आती हैं, जो भी नेता आते हैं, मंत्री बनते हैं, हमेशा कहते हैं हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए योजना चलाई जाती है। फिर भी गरीब रहते हैं, लेकिन अभी जो है कभी भी उनकी गरीबी नहीं मिलती। देखिए, आपका सवाल जो है एक सामूहिक सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हम काम करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लोग कह सकते कि उन्होंने किसी के लिए नहीं काम किया। उन्होंने कुछ लोगों के लिए काम, जिनको सबको वादा किया था, पिछड़ों के नाम पे आए थे, उनसे सबके लिए नहीं किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं किया कुछ लोगों के। सहमत है कि नहीं आप? मायावती जी ने बहुजन समाज का नारा दिया, मानवर कांशीराम जी ने, हम सब लोग उस विचारधारा के साथ जुड़े, सामाजिक परिवर्तन के साथ, आर्थिक मुक्ति आंदोलन के साथ हम सब लोग उसमें थे। लेकिन बाद में वो पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, वो बाद में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। आपके थोड़ी दूर में कुशीनगर है, भगवान बुद्धा वहाँ आए, वहाँ उनका अंतिम समय बीता। बहुत सोच समझ करके उन्होंने शब्द दिया कि आदमी कितनी भी कोशिश करे सबके हित की नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सकता है। तो उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन वो एक खोखला नारा, उसको बदल करके उन्होंने कांशीराम जी का एक नारा दे दिया, सर्वजन सुखाय। ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने भी कुछ लोगों के लिए किया। आज जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने वोट दिया वीकर सेक्शन का, जो पिछड़ा है, दलित है, जिसने सबसे ज़्यादा वोट दिया इस देश का मोस्ट बैकवर्ड क्लास का आदमी, आज उसका उत्पीड़न हो रहा है। आज उसको मेडिकल में रिजर्वेशन शून्य हो गया, एक भी एडमिशन नहीं हो ओबीसी का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी का नहीं हुआ। 10% का रिजर्वेशन तो दे दिया ना उन्होंने। हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में व्यवस्था सोशल और समाज और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़ा है, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पढ़ाई लिखाई में और जो सामाजिक तौर पर जो पीछे है, उसको रिजर्वेशन की बात कही गई। आर्थिक आधार पर नहीं कहा गया। ये जो रिजर्वेशन हुआ वो संविधान के खिलाफ हुआ, कुछ लोगों के लिए काम की नहीं हुआ। हम जो इस देश का 85-90% समाज है, अगर हम उसको कहें कि भाई मुलायम सिंह जी कुछ की करते हैं, कुछ की मायावती जी करते हैं, तो लेकिन इस देश का जो 70 से 75% समाज, आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसी योजनाएं चल रही थी। आज पिछले बहुत पहले भी सरकारें थी, हाँ, जो भी योजनाएं चल रही थी। आज भी जो आज भी जो योजनाएं चल रही हैं, आज भी जो योजनाएं चल रही हैं, ऐसा मत कहिए। तकिया कलाम शब्द देखिए ठीक नहीं है। आप जो सवाल करें हम लोग तो बिल्कुल ऑथेंटिक करें।